नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने होली तो मनाई होगी और आई होप आपने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी, तो एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है अजय की। अजय एक कंपनी में जॉब करता है और एक बड़े शहर में रहता है। आज उसके चाचा की शादी थी, तो इसलिए उसने कंपनी से छुट्टी ली और वो चल पड़ा था अपने गांव की तरफ, क्योंकि चाचा का लड़का गांव में ही रहता है। उसने सोचा था कि रात का लगभग 9 बज रहा है और अपने कार से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अब छुट्टी तो जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए पैकिंग भी उसने ज़्यादा सही से नहीं कर पाई थी। सोचा था रास्ते में कहीं कुछ सामान ले लेंगे। अब ये घर पहुंचता है अपने जहाँ पर रूम ले रखा था, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वहाँ से चल देता है। रास्ते में मार्केट मिलती है, मार्केट में थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग करता है और उसके बाद गांव की तरफ चल पड़ता है। गांव लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसने सोचा कि लगभग 2-2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे और आराम से ये निकल चुका था। जबकि इसे ज़्यादा समय नहीं लगना था, इसलिए उसने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा घर जा कर के ही खाऊंगा। अब गांव तो नज़दीक था, लेकिन फिर भी लगभग ये पूरे 2 साल बाद गांव जा रहा था। छुट्टी मिलती नहीं ऑफिस से, इसलिए गांव जाना बहुत कम हो पा रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा खुश था कि गांव भी जाना हो जाएगा और शादी भी अच्छे से एंजॉय करूंगा। यही सोचता हुआ वो चला जा रहा था। जब आधे रास्ते पर पहुंचा तो हाईवे था। हाईवे में एकदम सन्नाटा था, जबकि हाईवे रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक ज़्यादा चलते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत कम ट्रक चल रहे थे, गाड़ियां बहुत कम थी। और जब इसकी गाड़ी एक जंगल के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा बीच रोड पर एक औरत है और ये सोच रहा था, गाने सुन रहा था। इस वजह से ये देख नहीं पाया और अचानक से वो औरत जब सामने आई तो इसकी गाड़ी ने शायद इसे लगा कि एक्सीडेंट हो गया है। औरत इसे क्लियर नहीं दिखी थी, लेकिन इतना पता था एक औरत है, साड़ी पहन रखी थी उसने। ये जल्दी से ब्रेक मारता है और गाड़ी रोक करके जब आगे जाता है तो देखता है आगे कोई भी नहीं है, पर इसे लगा था कि आगे औरत है। ये इधर उधर देखता है लेकिन कोई नहीं दिखता है। तो दोबारा जब ये गाड़ी में बैठता है और स्टार्ट करता है तो पीछे उसे कोई बैठा हुआ दिखता है। ये डायरेक्ट नहीं देखता है, फिर शीशे में देखता है तो शीशे में हाँ एक औरत बैठी है और उसने घूंघट कर रखा है। तो इसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकले और पूछा आप कौन हैं और मेरी गाड़ी में कैसे। वो कुछ बोली नहीं। अब ये सोचता है ये अजीब है, मतलब मेरी गाड़ी में बैठ गई है, मुझे बताया तक नहीं और उतरना कहाँ है ये भी नहीं बता रही है। ये काफ़ी देर तक पूछता रहा। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक जाना है। तो कहता है ठीक है, अच्छा बता देना जहाँ पे उतरना हो। अब ये गाड़ी अपनी स्टार्ट करता है, चल देता है। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक से उसे लगता है कि उसका हाथ उसके गले के पास है। नाखून बड़े बड़े उसके गले में लग रहे थे। जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो उस चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस होती है और एकदम से गाड़ी घूम जाती है। अब ये गाड़ी को ब्रेक मारता है, लेकिन तभी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। अब ये पूछता है आखिर आप हैं कौन और अब गाड़ी से आप उतर जाइए। तो वो कहती है मैं गाड़ी से तो नहीं उतरूंगी, लेकिन तुम इस दुनिया से ज़रूर चले जाओगे। तो वो कहता है मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। तो वो कहती है कि गलती तुमसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है, क्योंकि हम इंसान थे और हम इस रोड को नॉर्मल समझ रहे थे और इसमें चलते थे। रोज़ का हमारा काम था। यहाँ बगल में मेरे खेत थे, हम काम करते थे। और एक दिन जब मैं इस रोड को पार करके जा रही थी तो एक गाड़ी वाले ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मेरे घर में मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मेरा पति भी नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं था। वो दोनों छोटे बच्चे अनाथ हो गए सिर्फ तुम गाड़ी वालों की वजह से। तो आज के बाद जो भी गाड़ी वाला यहाँ से निकलेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा।
तो अजय कहता है कि बहन जी मैंने तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन मुझे तो छोड़ दो, मेरी भी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, अभी मैं ही उनका एक सहारा हूँ, तो मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। वो हंस रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। वो कह रही थी मैं भी कितना ज़्यादा रोई होंगी ये बात किसी को नहीं पता, और 1 महीने से मैं यहाँ भटक रही हूँ सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। मैं सिर्फ उस गाड़ी वाले को ढूंढ रही हूँ, और जब तक वो मिल नहीं जाता है तब तक कोई भी गाड़ी वाला यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, इसलिए शायद इस रोड पर बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं। अब ये सुन करके अजय तो पसीने पसीने हो गया था। उसको लग रहा था कि शायद वो अभी मर जाएगा। तभी अचानक से वो औरत गायब होती है। अब ये इधर उधर देखता है, कोई नहीं था, तो ये तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और बहुत स्पीड से वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। और जैसे ही थोड़ा आगे निकला था, उसे दिखाई पड़ता है कि आगे एकदम अंधेरा है, कोहरा जैसा हो गया है, और वो औरत उसे ठीक आगे खड़े हुए दिख रही है। इस औरत को किनारे करके वो सोच रहा था मैं निकल जाऊंगा, लेकिन तभी वो खाई से नीचे गिर जाता है, और उस खाई में गिरने की वजह से अजय की मौत हो जाती है। उसके बाद लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर उस औरत की आत्मा तो दिखती ही थी, अब अजय की आत्मा भी वहीं भटकती रहती है। पता नहीं कब तक वो भटकता रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। लोगों ने भटकते हुए देखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप लोगों को क्या लगता है कहानी में क्या सच है क्या झूठ है? लेकिन जो भी हो, मुझे जैसी कहानी मिलती है मैं सुनाती हूँ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।